देखिए, भारत के अंदर सबको धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता एकाग्रता के साथ होनी चाहिए। हम कहीं भी बैठ करके किसी भी तरह के झमेला खड़ा करें, ये कतई स्वीकार नहीं। नवाज सड़क पर जनता को दिक्कत होता है, रोड जाम होता है पूरा, इसलिए सड़क पर तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग नमाज रोड पर नहीं कब्रिस्तान में जाकर पढ़े। नीरज सिंह बबलू के बयान के बाद अब इसको लेकर सियासत तेज है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके बयान पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए एक जगह सुनिश्चित है, वहीं पर जाकर नमाज पढ़े। रोड पर नमाज पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जा सकता है। क्या कुछ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। पूरी तरह से यह सेशन बिहार के विकास और जनता के प्रति समर्पित और आने वाले बिहार के लिए ये बड़े ही संवेदनशीलता के साथ प्रश्नोत्तर का कार्य भी हुआ है। सदन में विधायकों की गंभीरता भी रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी चुनौती के लिए अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की एक बड़ी चुनौती बिहार के हर दल के लोगों को है और इसकी सजगता को लेकर के जनता के बीच जाने की भी अब जरूरत है। लालू यादव को भारत देखिए, बिहार जब तक इस मानसिकता से नहीं उभरेगा, जो अपराधी रहा है, भ्रष्टाचारी रहा है, जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार में नरसंहार, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार और खुल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ऐसे मानसिकता के लोगों की सम्मान की बात करके बिहार के जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नज़रअंदाज कर रहे बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। अरे, बिहार का गौरव वो है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार लोग, श्री बाबू जैसे समाज के प्रति समर्पित लोग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकास के लिए समर्पित। लेकिन जिस व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने आर्थिक अपराधी घोषित किया, जेल के अंदर सजा काटा, उसके लिए भारत रत्न की मांग करने वाले लोग को बिहार के लिए एक गाली है और इस गाली से बिहारी मुक्त होगा, इसको समाप्त करेगा। सर, क्या नमाज रोड पर पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, भारत के अंदर सबको धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता एकाग्रता के साथ होनी चाहिए। हम कहीं भी बैठ करके किसी भी तरह के झमेला खड़ा करें, ये कतई स्वीकार नहीं। धर्म एकाग्रता का केंद्र बिंदु होता है। धर्म ढोल बजाने का जगह नहीं है। और हम जब अजान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, तो उसका स्थल बना हुआ है, वहाँ पर लोग करेंगे, नहीं तो कोई निश्चित जगह निर्धारित होती है। इसलिए इसको विवाद में न ला करके हर धर्म के लोग मानवता के कल्याण उत्थान के लिए करते हैं, भाईचारा प्रेम के लिए करते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति और संस्कार के अनुकूल इसे स्वीकार करें। ईडी की छापा पड़ रही है, इतने बड़े अधिकारी पर 5 करोड़ के आसपास तो अभी गिनती हुआ है, अभी गिनती जारी है और आरजेडी और विपक्ष तो भ्रष्टाचार को लेकर के हंगामा भी कर रहे हैं। आरजेडी और विपक्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध हंगामा कर रहे हैं। ये बीज किसने बोया? यही राजद कांग्रेस के लोग ने थे। कौन सा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया? जहां का बिहार का मुख्यमंत्री ही जेल के अंदर भ्रष्टाचारी के रूप में जाए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे। भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स हो या भ्रष्टाचारी नेता हो, अगर जो उसको सम्मान मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, तो बिहार की बर्बादी में ऐसे लोगों की बड़ी भूमिका है और ऐसे लोग सम्मान के योग्य नहीं है। आज सौभाग्य है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार
देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, देश को अंदर जो सेवा के भाव से काम करेंगे वही देश में अब नायक बनेंगे। ये खलनायकों से अब भ्रष्टाचारी खलनायक की भूमिका में है। जो भ्रष्टाचार अपराध को संरक्षित कर रहा है, इन खलनायकों से बिहार को भी मुक्ति कराने की जरूरत है। और खलनायक अब बिहार में नहीं चाहिए, बिहार में नायक चाहिए। नवाज, सड़क पर जनता को दिक्कत होता है, रोड जाम होता है पूरा, इसलिए सड़क पर तो नहीं ही पड़ना चाहिए। ऐसा ही है, विपक्ष का काम है जनहित में उठा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पूरे विधानसभा को लगता है गंभीरता से लेते नहीं है। विधानसभा को, जनता को ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि जो हालत है नेता प्रतिपक्ष की, न विधानसभा में न विधान परिषद में। विपक्ष भी सत्ता पक्ष का एक अंग होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को कहीं भी विधानसभा में देखा नहीं गया। कोई वो सुझाव देना चाहिए, अच्छे सुझाव देना चाहिए, जनहित में मामले उठाने चाहिए। ये पूरा बजट सत्र गुजर गया, 2-4 दिन छोड़ के नेता प्रतिपक्ष न विधानसभा में न विधान परिषद में कहीं दिखाई नहीं पड़े। ये जरूर चिंता की बात है। सरकार ने जवाब दिया, इस वित्तीय बजट में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। तो अभी आपने सुना बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, साथ ही बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी क्या कुछ कह रहे थे। नमाज पढ़ने को लेकर सियासत तेज है। बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और नमाज पढ़ने की नसीहत बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू दे रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़िए, रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया जा सकता है। क्या कुछ कहना था इन नेताओं का आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।